हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का डेबिट और क्रेडिट। सभी स्टूडेंट के मन में यही डाउट रहता है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जब भी कोई भी अकाउंट तैयार करेंगे उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, जो भी आइटम्स होंगी, उन्हें हम या तो डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। इसीलिए टॉपिक खुद में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। और जो हमारे पास तीन अकाउंट हैं, अकाउंट्स के मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमारे पास तीन अकाउंट हैं, उनका रोल क्या है डेबिट और क्रेडिट में, इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का अकाउंटिंग में कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग ही नहीं है। बस जो हमारे पास ये टी शेप का अकाउंट है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स हैं। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं, इनका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। और जो हमारे पास टी शेप का ये अकाउंट होता है, इसमें जो लेफ़्ट साइड होती है वो डेबिट होती है और जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट होती है। अब आप जो ट्रेडिशनल वे था, पहले जब अकाउंटिंग इतनी इम्प्रूव नहीं थी तो उसमें क्या होता था, आपने देखा होगा दुकानदार या किसी भी मुंशी के पास एक रेड कलर की मतलब लाल कलर की एक वही होती थी। वो उसमें क्या करता था कि जो चीज़ बिज़नेस में आती थी उसे ऐड कर लेते थे और जो चीज़ बिज़नेस से जाती थी उसे माइनस कर लेते थे। ये बस इतना सा काम किया जाता था। और जब अकाउंटिंग इम्प्रूव हुई, अकाउंटिंग की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद हमारे पास डेबिट और क्रेडिट रूल बनकर आए। तब से हम डेबिट और क्रेडिट वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं। और अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, चाहे पार्टनर्स अकाउंट हो, सोल प्रोप्राइटर अकाउंट हो, कंपनी का अकाउंट हो, फर्म का अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, उसमें डेबिट और क्रेडिट किया ही जाता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग। हम ये भी कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग का बेस है। अब हमने बात की कि इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। बस जो का टी शेप अकाउंट में जो लेफ़्ट साइड है डेबिट और जो क्रेडिट है वो राइट साइड है। और अब इसमें एटम्स को या एंट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी एंट्री को जो डिनोट करते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास तीन अकाउंट होते हैं, जो रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल एंड एक मॉडर्न अप्रोच। बट जो हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच से निकल कर आते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया था, उसमें से हमें इतना तो पता चल गया है कि हमारे पास तीन अकाउंट होते हैं। अकाउंटिंग में हमारे पास तीन अकाउंट हैं, उन तीन अलग अलग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एंट्रीज को डिनोट करते हैं। अब हमारे पास हम बात करेंगे, सबसे पहले अकाउंट हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट। जैसे कि पर्सनल अकाउंट, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल जो किसी भी पर्सन का होगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, उसके अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में जैसे हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आता है, जैसे अनिल अकाउंट नेचुरल पर्सन हुआ, इसीलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हुई, पर्सनल अकाउंट में आएगी। क्लब आर्टिफिशियल पर्सन है बट है पर्सन, इसीलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब वेजिस अकाउंट, वेजिस आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजिस आउटस्टैंडिंग, मतलब जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजिस है, अभी पे करनी है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मतलब है तो आर्टिफिशियल पर्सन का, बट इसे पे कौन करेगा, एक नेचुरल पर्सन, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हुई। बट पर्सन होने के कारण ये पर्सनल अकाउंट में आएंगी।
ये आइटम तो हो गई हमारे पास पर्सनल अकाउंट की। अब हमारे पास आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह की एसिड जो होती हैं हमारी, वो हमेशा रियल अकाउंट में आती हैं। अब जो हमारे पास अब हम देखें इंटेंजिबल और टेंजिबल एसिड कौन सी हैं, थोड़ी सी एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि प्लांट, ये हमारी टेंजिबल एसिड है, इसीलिए इसे हम रियल अकाउंट में करेंगे। बिल्डिंग टेंजिबल एसिड है। कैश, जो हम कह सकते हैं कैश भी हमारी एसिड है। गुडविल इंटेंजिबल एसिड है, इसीलिए रियल अकाउंट में। और ट्रेडमार्क्स, ये भी हमारे इंटेंजिबल एसिड हैं, रियल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट ऑलवेज रिप्रेजेंट एसिड्स, जो भी बिजनेस की या किसी पर्सन की एसिड होंगी उन्हें रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, रियल अकाउंट डिनोट करेगा। अब बात आती है हमारे पास थर्ड अकाउंट, जो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास जो भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं, गेन एंड इनकम होती हैं, रेवेन्यू होता है, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास क्या आता है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। और क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट है वो ऑलवेज एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, लॉसेस इन सब को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, इसीलिए सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। वेजिस हमारी जब बिजनेस की एक्सपेंसेस होने के कारण नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सेल अकाउंट से सेल ऑलवेज रिप्रेजेंट इनकम, रेवेन्यू, क्योंकि जो सेल है हमारी, सेल अकाउंट हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है, इसीलिए रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसीलिए इसे भी हम नॉमिनल अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गए अकाउंट के हमारे पास 3 अकाउंट्स, अकाउंटिंग के 3 अकाउंट्स और इनकी एटम्स और एंट्रीज। अब हम बात करें गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल इन 3 अकाउंट को मिलकर ही बनते हैं, डेबिट और क्रेडिट के। अब जब हम गोल्डन रूल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब कि चाहे पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, वो क्या करेगा, या तो कोई चीज़ रिसीव करेगा या फिर कोई चीज़ देगा। मतलब डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास आएगा। मतलब कोई चीज़, हम एक चीज़ जब रिसीव करते हैं तो उसके साथ ही हम कोई चीज़ को देते हैं, गिवर करते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में हमारे पास डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, मतलब कोई चीज़ को रिसीव करना डेबिट, उसे हम डेबिट करते हैं, और किसी चीज़ को देने को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, हमने कोई सामान परचेज़ किया, जब हमने किसी भी सामान को परचेज़ किया उस वक्त हम क्या करेंगे, हमने मान लो कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, अब जो मोबाइल फ़ोन होगा वो हमारे पास आएगा, मतलब हमने रिसीव किया, उसके बदले में मोबाइल फ़ोन लेने के बदले में हम कैश क्या करेंगे, दुकानदार को देंगे। अब जो चीज़ हम देंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब हमें रिसीव क्या हो रहा है, मोबाइल, और हम दे क्या रहे हैं, कैश, इसीलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल हमारे पास निकल कर आया। अब रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एसिड का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मतलब रूल वैसा ही है। डेबिट व्हाट कम इन, मतलब जो चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे। हमने कोई भी बिज़नेस में एसिड परचेज़ करनी है, परचेज़ की एसिड, अब बिज़नेस में जब आएगी एसिड के कोई मशीनरी ली, कोई भी चीज़ हमने ली बिज़नेस के लिए, बिल्डिंग परचेज़ की, अब वो तो हमारे बिज़नेस की हुई, मतलब डेबिट व्हाट कम इन, बिज़नेस में आई, और बिज़नेस से क्या जाएगा, जब हम एसिड परचेज़ करेंगे तो कैश बिज़नेस से जाएगा और मशीनरी या मशीन बिज़नेस में आएगी, इसीलिए इसे हम, जो चीज़ बिज़नेस में आई उसे हम डेबिट किया, और जो चीज़ बिज़नेस से जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का रूल आता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी बिज़नेस है
और बिजनेस का ओनर है, ये दोनों बोथ आर डिफरेंट हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये नेचुरल पर्सन है। अब बिजनेस को स्टार्ट उसके ओनर ने किया। अब इससे हम एग्जांपल लें, अब बिज़नेस जब स्टार्ट हुआ, बिज़नेस से सेल हुई, बिज़नेस को रेवेन्यू हुआ, स्टार्ट किसने किया था? ओनर ने। अब जो रेवेन्यू होगा वो ओनर लगेगा, क्योंकि ओनर ने क्या किया? बिज़नेस में कैपिटल को लगाया है। कैपिटल किसकी हुई? बिज़नेस की। इसीलिए जो कैपिटल है उसे हम डेबिट करेंगे, रेवेन्यू को हम क्रेडिट करेंगे। अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ओनर तो नहीं अब पे करने वाला, ओनर तो वो नहीं लेगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? बिजनेस के होंगे। और कोई भी इनकम होने पर वो इनकम ओनर की होगी। ये एग्जाम्पल है छोटी सी, मतलब कि बिज़नेस को स्टार्ट तो ओनर करता है, बट जब बिज़नेस को स्टार्ट ओनर करता है तो ओनर उसमें कैपिटल को लगाता है, और जो उस बिज़नेस से इनकम या रेवेन्यू होता है वो ओनर के पास जाता है। इसीलिए और जो लॉसेस होते हैं वो ओनर पे नहीं करता, ओनर ब्लेम उन्हें ओनर ब्लेम नहीं करता। मतलब उन्हें जो बिज़नेस है वो खुद ही हैंडल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को करता है। इसीलिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और जो इनकम गेन्स होंगे, जो भी हमारे पास सेल अकाउंट होगा वो सब हम क्रेडिट करेंगे, उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारे पास गोल्डन रूल था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का हमारे पास आ रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई चीज़ प्राप्त करने वाला डेबिट होता है और कुछ देने वाला वो क्रेडिट होता है। और ऐसे ही रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब कोई चीज़ बिजनेस में आ रही है या किसी पर्सन के पास आ रही है उसे हम डेबिट करते हैं, और कोई चीज़ बिजनेस से जा रही है जहाँ किसी पर्सन से जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं। और जो चीज़ बिजनेस के एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो डेबिट, और जो क्रेडिट इनकम एंड गेन्स होते हैं वो हमारे पास क्रेडिट होते हैं। अब हम यहाँ से ये देखते हैं थोड़ी सी एंट्रीज। जैसे परचेज मशीनरी फॉर कैश, मतलब हमने एक मशीनरी परचेज की कैश में, मतलब कैश देकर। अब हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट बन रहे हैं। एक हमारे पास अकाउंट आया मशीनरी, मतलब ये हमारे पास रियल अकाउंट है, और जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं कैश में परचेज़ कर रहे हैं ये भी हमारे पास रियल अकाउंट है। मतलब एसिड, मतलब क्योंकि मशीनरी हमारी एसिड होने के कारण रियल अकाउंट है, और ये भी हमारी एसिड है। अब हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, मतलब मशीनरी अब बिज़नेस में आएगी, इसीलिए मशीनरी अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। और कैश में उसे परचेज़ कर रहे हैं इसीलिए टू कैश अकाउंट, ये हमारे पास क्रेडिट होगा। ये हमारे पास अब निकल कर आया, मतलब मशीनरी को परचेज़ किया कैश में, मशीनरी आई इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अब बिजनेस से गया डिस्क्रीज होगा। पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की कैश में। अब वेजिस क्या हुई? मतलब ना पेड वेजिस अब हमारा एक्सपेंस है, मतलब हमारे पास ये नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए हमने क्या किया? वेजिस पे की कैश में। तो हमारे क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज ऑलवेज, एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास डेबिट होता है, इसीलिए हमारे पास आएगा वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम उसे कैश में पे कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट आए, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या था? हमारी एसिड थी, डिस्क्रीज होने पर उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने डिस्क्रीज होने पर उसे क्रेडिट किया। और ये हमारा लॉस था, हमारा एक्सपेंस था, इसे हमने डेबिट किया। अब रिसीव्ड इनकम, अब हमारे पास जो रिसीव्ड इनकम हम रिसीव कर रहे हैं कैश में, मतलब हमारा रियल अकाउंट है। और जब हमारी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास रिसीव हो रहा है, मतलब हमें कुछ मिल रहा है। अब जो हमारे पास कैश है उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? हमें रिसीव हो रहा है, और क्या और कैश में हमें मिल रहा है, कमीशन हमें कैश में मिल रही है, और जो कमीशन है उसे हम
क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट टू कमीशन, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है। और एंड में हमारे पास आता है कैश सेल, हमने सेल की कैश में, हमें क्या होगा अभी रेवेन्यू, क्योंकि सेल अकाउंट ऑलवेज रिप्रेजेंट रेवेन्यू अकाउंट। अब हमारे पास यहाँ पर आया कैश। एक तो ये सेल भी सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारे किसे रिप्रेजेंट करता है, रेवेन्यू को, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब जो तो हमारा कैश होगा वो हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल अकाउंट, क्योंकि सेल हमारी क्या है, सेल हमारा रेवेन्यू, से हम क्रेडिट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे डेबिट और क्रेडिट इस टी शेप अकाउंट में हम किस एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। कैश किसका होता है ना, कैपिटल, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लेते हैं कैपिटल। डेबिट होती है क्योंकि वो बिजनेस की है। जो हमारे पास कैपिटल होती है, क्योंकि ओनर किसे बिजनेस में लगा रहा है कैपिटल को, और जो इनकम और रेवेन्यू होता है वो ओनर का होता है, इसीलिए उसे हम डेबिट करते हैं। रेंट, जितने भी हमारे पास रेंट आएंगे, वेजिस आएंगे, ये सब डेबिट होंगे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हैं। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस की एसिड हैं, एसिड हम डेबिट करेंगे। जितनी भी हमारे पास एसिड्स आएंगी, एसिड होगी बिजनेस में या किसी भी पर्सन की, वो हम डेबिट करते हैं। और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटी क्योंकि थर्ड पर्सन की होती हैं, इसीलिए लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी कि अब इस टी शेप अकाउंट में हमने किन किन चीज़ को रिप्रेजेंट किया। कैपिटल जो बिज़नेस की थी, जो बिज़नेस को रिसीव हुई, रेंट जो एक्सपेंसेस था, और अब जो बिज़नेस की एसेट थी उन्हें भी हमने डेबिट किया, और इनकम जो ओनर की है बिज़नेस की उसे हमने क्रेडिट किया। लाइबिलिटी किसी थर्ड पर्सन की है, इसीलिए इसे भी हमने क्रेडिट किया। और इसमें भी रूल आ जाता है, मतलब यहाँ पर चीज़ रिसीव हो रही है और यहाँ पर गिवर कर रहे हैं। लॉस एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम लॉस और एक्सपेंसेस शो करेंगे, यहाँ पर गेन एंड प्रॉफिट शो करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में, गोल्डन रूल एंड ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ आप इतना कंसेप्ट याद रखो डेबिट क्रेडिट में कि जो तो चीज़ बिज़नेस की है, मतलब बिज़नेस का क्या होता है, कैपिटल बिज़नेस की है, फिर एसिड बिज़नेस की होंगी और एक्सपेंसेस बिज़नेस के होंगे, वो चीज़ हम डेबिट करेंगे। और जो चीज़ बिज़नेस की नहीं है, अब बिज़नेस का क्या नहीं है, बिज़नेस की इनकम नहीं है, बिज़नेस का रेवेन्यू नहीं है, बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ नहीं है, ये सब हम क्रेडिट करते हैं। बस इसमें सिर्फ आप ये कंसेप्ट को याद रखो, और पर्सनल रियल अकाउंट की आपको एटम्स का पता होना चाहिए और इनके रूल के बारे में कि इनका रूल, गोल्डन रूल हमें क्या कहता है। एक बार फिर भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पर्सनल मतलब जो चीज़ प्राप्त हुई वो डेबिट, जो चीज़ हमारे पास से गई क्रेडिट। रियल में जो चीज़ एसिड कोई हमने परचेज की डेबिट, कैश दिया हमने क्रेडिट। डेबिट और एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, क्रेडिट करेंगे। और ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल है, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मतलब समझने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है। उम्मीद है कि आपको डेबिट और क्रेडिट अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और डेबिट और क्रेडिट का रूल आपको समझ में आया या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।